अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे। और आपको पता है कि जिस तरह से इस्लामाबाद में बड़ी बुरी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी वीडियो लोगों ने सेंड की और उसमें मैं देख रही हूँ कि इतनी बारिश, बस अल्लाह से हमेशा हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जब अपनी रहमत बरसा रहा होता है तो वो किसी के लिए ज़हमत ना बने। तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक करे, अगर वो जो बारिश हो रही है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, घर है, काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह पाक सब के लिए अपना करम फरमाए और ये जो कहते हैं ना नुकसान वाली, जो ज़हमत वाली बारिश होती है वो ना हो। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? 3 रेसिपीज़ हम बनाएंगे हमेशा की तरह। एक बहुत मज़ेदार सी मसालेदार मैकरोनी पास्ता स्पैगेटी बना रहे हैं। हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर की बड़ी मज़ेदार सी, ये इसके साथ जो मसाले के साथ बना रहे हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल के साथ, ज़रूरी नहीं हर किसी में हम चिकन डालें। और वैसे भी आपको पता है कि हमेशा मैं ये कहती हूँ, अगर एक कोई आप चिकन या बीफ मटन की रेसिपी बना रहे हैं तो उसके साथ एक कोई वेजिटेबल की या दाल की ज़रूर बनाए। तो आज हम वेजिटेबल के साथ बड़ी मज़ेदार सी स्पैगेटी बना रहे हैं। हमारे पास है बेक पार्लर और बेक पार्लर का आपको पता है कि इतने मज़े की चीज़ें बनती हैं, चाहे वो आप उनकी सवैयाँ ले लें, चाहे सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह, जिस चीज़ में डालेंगे उसके खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ठीक है, इसके साथ एक दही वाला रायता बना रहे हैं और साथ में देली की बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी, बहुत झटपट, बड़ी सिंपल सी और बड़ी मज़ेदार सी। तो बस अब ऐसा करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। चावल मैंने यहाँ पे रख दी हैं, इसको बॉयल करने के लिए। चावल हमारे बॉयल आ रहे हैं, बस इसमें नमक डालना था मैंने, जो नहीं डाला तो नमक मैं डाल देती हूँ, फिर मज़ा नहीं आता ना राइस का। ठीक है, आराम से चावल उबल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आधा किलो के जितने चावल है, अभी उबल जाएंगे तो इसका पानी हम फेंक देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके अंदर लिया है, सबसे पहले तो आप ले लीजिएगा आधा किलो उबले हुए सिला चावल, 3 अदद आलू, आधा किलो उबला हुआ बीफ। ठीक है, 1 पाव टमाटर, हरी मिर्चें पिसी हुई 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसा लाल मिर्च। ठीक है, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला, 4 बादियान के फूल, जायफल, जवत्री आधी चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच है, आलू बुखारे 100 ग्राम, कड़ी पत्ते हम लेंगे तकरीबन इसमें 6 अदद, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो आप एक गड्डी ले लीजिएगा, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। जर्दे का रंग इसमें चाहिए तकरीबन आधी चाय का चम्मच, 1 कप ऑयल और हस्ब ज़रूरत फ्राई प्याज चाहिए। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। ठीक है, बहुत आसान, बड़ी मज़ेदार बिरयानी। तो इसके अंदर हमने किस तरह से बनाना है, चलिए जी बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, आधा कप से कम। ठीक है, इसके अंदर जाएगा पानी। ठीक है, वैसे उसमें यखनी, थोड़ा सा पानी, यखनी उसमें है ऑलरेडी। आसान और मज़ेदार बिरयानी। अभी आप इसको बड़े गौर से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है ये गोश्त है। ठीक है, ज़ाहिर है उबला हुआ तो मैं इसको ये डाल दूँगी, साथ में इसमें आलू भी डल जाएंगे। ये देख लीजिएगा, इसी के अंदर थोड़ी सी यखनी भी है। यखनी के साथ हम इसमें डालेंगे, ये बात का काम है इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अभी चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया है, चाट मसाला भी बाद में जाएगा, जिसलिए कि हमारे पास यहाँ पर है जो चाट मसाला है वो बेक पार्लर का, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेते हैं आलू। ठीक है, इस तरह से आपने इसके टुकड़े कर लेने। वैसे तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़े छोटे कर लिए कि ताकि हम इसको बना लें, गल जाए। ये आप बड़े गौर से देखिएगा, बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार। इसके अंदर जाएगा दही, पूरा नहीं, आधा हम उसमें डाल देंगे। इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, ये जो आप देग वगैरह में बिरयानी देख रहे होते हैं ना, सेम वही है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ये जायफल, जवत्री बाद में डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट,
मिक्स गरम मसाला, साबुत वाली इसमें बड़ी मिर्चें, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, हल्दी पाउडर। अभी चूल्हा जला देती हूँ इसका, ठीक है। अदरक लहसुन, ये आपने बड़े गौर से देखना है ताकि आपको पता चले कि बिरयानी हम किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। ये नमक तकरीबन 2 चाय के चम्मच, फ्राई प्याज, जायफल जावित्री, जर्दे का रंग, पिसा गरम मसाला, आलू बुखारे, ये कटिंग की हुई सारी वेजिटेबल, चाट मसाला और दही, ये चीज़ें कुछ रह गई है। अभी मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ और 15 से 20 मिनट आपने सिर्फ इसको पकाना है कि इसको ड्राई करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आलू है, दही है, पानी है, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए उबला हुआ गोश्त। चिकन लेना चाहे तो चिकन कच्चा डाल दीजिएगा, ठीक है। साबुत गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन। अब हम इसको कवर कर देते हैं। बस इतना इसको पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। आलू हल्के आधे पकेंगे, हाफ डन होंगे, ठीक है। इसलिए एक दफ़ा दोबारा से भी रिकैप करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर ये मेरे पास है जर्दे का रंग, जिसको मैं डाल दूँगी दही के अंदर, ठीक है। ये हमने बाद में डालना है। ये इसको हटा देते हैं। वैसे रेसिपीज कार्ड भी आएंगे, उसको भी आपने देख लेना है। ये मेरे पास है फ्राई प्याज, आलू बुखारे, जायफल जावित्री, पिसा गरम मसाला, चाट मसाला और इसके साथ ये सारी चीज़ें। अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आऊँगी तो एक दफ़ा दोबारा से आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे जो हमने ये बिरयानी दिल्ली की बना रहे हैं हम किस तरह से बना रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो बन रही है दिल्ली की बिरयानी। अच्छा ये देख लीजिएगा, मैंने कहा था ना सिर्फ इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देख लीजिएगा, पानी ड्राई हो गया। अभी आलू जो है इसके कच्चे होंगे, गोश्त तो हमने उबाला हुआ था, ये देख लीजिए, सही है। आलू अभी कच्चे हैं, हल्के से गले हैं, लेकिन ये दम में बड़े अच्छे गल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने चावल को भिगोया, भिगोने के बाद इसको उबाल लिए थोड़ा सा नमक डाल के। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है एनेक्स का, और हमेशा आपको पता है कि एनेक्स का जब गिफ्ट होता है तो हम आपसे सवाल ज़रूर करते हैं। तो आज सवाल हम ये कर रहे हैं कि आपने कड़ी पत्ते के बारे में बताना है, ठीक है जी। कड़ी पत्ते का हमेशा हम इस्तेमाल कर रहे थे, हम क्यों खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके कोई फ़ायदा है या फिर टेस्ट के लिए करते हैं, तो कड़ी पत्ते के बारे में बताएगा। ये मेरे पास यहाँ पर कड़ी पत्ते रखे हुए जो मैं इस वक्त बिरयानी में इस्तेमाल करें, तो कड़ी पत्ते के बारे में आज आपने बताना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और यहाँ पर है आपके लिए एनेक्स के लिए बहुत हैंड मीट मिक्सर है, जो आप आराम से जो कीमा वगैरह है उसको आप हाथ से पीस सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, चावल को मैंने उबाल लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी बिरयानी कैसे बनी, इसका मैं दोबारा से रिकैप ज़रूर करूँगी, इसलिए कि बिरयानी हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है और उसके साथ जो है ना वो हमेशा बनाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते हैं क्यों इतनी, मतलब बिरयानी बनाते वक्त हर कोई क्यों इतना पीछे भाग रहा होता है, तो ये बड़ी आसान वाली है। अच्छा, टमाटर, पुदीना, कड़ी पत्ते, अदरक और इसके साथ लीमू, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम ले लेते हैं, बाद में कुछ गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डालूंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डाल दूँगा। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे आलू बुखारे। आलू बुखारों के साथ इसमें फ्राई अनियन, फ्राई प्याज। ये वो बिरयानी है जिसे देग वगैरह में आप देख रहे होते हैं ना। जायफल जावित्री, साथ में पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब इसको मैं एक बड़े बॉल में मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर
ठीक है। हमने इसमें जो डाला था आधा कप ऑयल, आधा कप पानी, तकरीबन आधा ही कप दही, ठीक है। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डालकर हमने यहाँ पर इसको चढ़ा दिया था ताकि बस सिर्फ पानी इसका ड्राई हो। अच्छा, अब ये जाएगा पूरा दही, और दही के साथ इसके अंदर मैंने जो जर्दे का रंग डाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके सामने सारी चीज़ें जो मिक्स की हुई हैं, चाट मसाला बेक पार्लर का ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। इसको मैं खोल लेती हूँ इससे, सीजर से। बहुत अच्छा इनका चाट मसाला, बड़ा मज़े का है। चले जी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, राइस डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबले हुए चावल। फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चली गई, खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें, SMS करें। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। 1 कप ऑयल हमें चाहिए था, पहले हमने तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया। अब इसको यहाँ पर रखूँगी दम पे, ठीक है। बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, ये हमने दम पे रख दिया, सारी चीज़ें डाल दी। अब ये तकरीबन आधा घंटा इसको दम पे लगेगा ताकि ये आराम से दम पे आ जाए। ये बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है। और रुखसाना से बात करते हैं, 7 से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिद्दा बाजी, कैसे हाल हैं? ठीक है, आप बताओ आपके हाल कैसे हैं? कहाँ गायब थी हैं? ईद कैसी गुजरी? मेरे हाल ठीक है। ईद मुबारक रिद्दा बाजी, आपको, आपकी पूरी टीम को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपका शौक बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनी। चले, मुझे अब जल्दी से बता दो आज के सवाल का क्या जवाब दोगी? सवाल का जवाब भी देंगे। कड़ी सवाल क्या है आज का? कड़ी पत्ते के बारे में बताएं, कड़ी पत्ते के क्या फायदे हैं? कड़ी पत्ता तो खाने में खुशबू करता है, वजन कम करता है, हाजमा करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, चेहरे को खूबसूरत करता है। अच्छा, इतना कुछ आपको पता है? जी पता है, आपको बताएंगे। चले, थैंक यू जी। कोई फरमाइश है? आपकी रेसिपी बनाए चपली कबाब, बहुत अच्छी बनी। अच्छे बने, चले, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लॉन्ग मैक्रोनी की तरफ। ये लॉन्ग मैक्रोनी है, ये बेक पार्लर की है, बड़ी मज़े की होती है। इसकी खौंसे अगर कभी आप ट्राई करें, बड़े मज़े के खौंसे बनते हैं और बड़ी अच्छी है। ये पैकेट में खोल रही हूँ, पानी मैंने बॉयल करके रखा है। अब हम मसालेदार मैक्रोनी बनाएंगे, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स करके, और बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा चले जी, ये अच्छा, इसका क्या है, ये इसके अंदर ना जब आप इसको बॉयल करेंगे ना तो बड़ी मोटी हो जाती है, और इसके अंदर वो सुराख वाली है, तो ये खौंसे में तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। यहाँ पर मैं इसको बॉयल करने के लिए पानी मैंने रख दिया, थोड़ी थोड़ी निकालती हूँ और उसको मैं तोड़ के इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग मैक्रोनी है, बेक पार्लर की है। पानी हमने यहाँ रख दिया इसका। मैं बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं लेती हूँ, फिर वो आपको पता है जब आप खा रहे होते हैं ना तो इधर घिर रहा होता है, ये फिर बड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी छोटी छोटी हो वो ज़्यादा सही रहती है। तो बस यहाँ पर बॉयल होंगी और इसके बाद इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे। अच्छा जी, आपको बता देती हूँ कि बिरयानी का तो अभी आप देखिए, वैसे भी हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, और बड़ी आसान तरीके से जो बनी हुई बिरयानी है, जिसको मैंने आपके सामने ऑयल डाला, पानी डाला, नमक, अदरक, लहसुन, कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, और इसके साथ पिसा धनिया, गरम मसाला, तमाम चीज़ें डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर वो जो है, चलिए ये भी बॉयल कर ही लेते हैं, इतनी तरह से क्या हम छोड़ेंगे। और उसके बाद आपके सामने दही के अंदर जर्दे का रंग डाला, वो हमने डाला, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, उसके साथ चाट मसाला, फ्राई प्याज, आलू बुखारे,
और आलू बुखारे के साथ हमने इसके अंदर चाट मसाला जो था मैंने बेक पार्लर का लिया वो भी हमने डाल दिया। सही है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, ये ज़रा बॉईल हो जाती है, फिर इसकी वेजिटेबल को हम तैयार करेंगे। वेजिटेबल मैंने यहाँ पर रखी हुई है और इस रेसिपी कार्ड भी आपको बता देती हूँ। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टर्न करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। यहाँ पर मसालेदार स्पैगेटी के लिए हमें उबली हुए पैकेट चाहिए तकरीबन आधा, काली मिर्च चाहिए आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लहसुन के जवे 6 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद है, गाजर 2 अदद, हरी प्याज 250 ग्राम, बंद गोभी 1 कप, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस आधा कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 5 खाने के चम्मच, 1 कप शिमला मिर्च और 2 अदद हरी मिर्चें। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हम जो बना रहे मसालेदार स्पैगेटी। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, हम बनाएंगे मसालेदार स्पैगेटी। ठीक है जी, उसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके रख लिया। यहाँ पर हम लेंगे 1 प्याज, ठीक है, प्याज को हमने स्लाइस में कटिंग करना है। 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अनुषे से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अभी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक। आपको रिलेटेड ईद मुबारक। कॉल ही नहीं मिलती, मिला के बहुत ही मुश्किल से मिलती है। चलें कोई बात नहीं, आपने अभी बोल दिया, बहुत शुक्रिया, और आपको भी ईद मुबारक हो। जी जी। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आप बहुत ही अच्छा शो करती हैं, हमारा दिल कहते हैं आप शो करें। अल्लाह ताला आपके सर हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र दराज करे। चले आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल, दीजिए, क्या जवाब? ये करी पत्ता बालों के लिए भी अच्छा होता है, ज्यादातर खानों में इसके जायका बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर करता है, ठीक है, वजन कम करता है, इसको तेल में भी मिला के सरों पे लगाया जाता है, निजाम को भी दुरुस्त करता है। सही है। और आप ही मेरी फरमाइश थी। जी बोले। आप ही मुझे ना देगी मिर्ची कीमा बनाना सिखा दें। देगी मिर्ची कीमा बनाना बता दे। हरी मिर्च कीमा, हरी मिर्च कीमा, चले हम सिखा देंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल किया, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया, और आपने कहा कि देगी हरी मिर्च कीमा बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 खाने के चम्मच ऑयल डाले, ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया प्याज। ठीक है, प्याज हल्का सा फ्राई हुआ ही नहीं था कि मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाला जात जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मसालेदार वाली मैक्रोनी बन रही है, बड़ी मज़े की। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डलेगी और साथ में इसके अंदर काली मिर्च, नमक वगैरह भी डलेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया, चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें जाएगी काली मिर्च, इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट, ये चूल्हा बंद है। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा नमक। ठीक है, नमक हमने डाल दिया। 1 खाने का चम्मच बेक पार्लर का सिरका। ठीक है, अच्छा अभी चूल्हा बंद किया हुआ, ये आप देख लीजिएगा, चूल्हा बंद किया हुआ। तकरीबन 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, ये भी बेक पार्लर का सोया सॉस है। आधा कप के जितना चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, इसके साथ सोया सॉस, सिरका, चाट मसाला, ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये बेक पार्लर की हैं और बहुत मज़ेदार वाली हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास वेजिटेबल में मैंने यहाँ पर लिए बंद गोभी, हरी प्याज और गाजर। ठीक है, बंद गोभी, हरी प्याज और गाजर, शिमला मिर्च, और इसके अंदर ये मैंने डाल दी। इसमें आप पहले तो प्याज छोटी सी ली, लहसुन फ्राई किया, अब यहाँ पर शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी, हरी प्याज मैं बाद में डालूँगी।
ये पूरे इसकी मसाले वाली जो सॉस है ये रेडी हो गई। अब हम इसका चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। अभी रायते की तरफ भी हमने जाना है, तो यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखी हुई थी बेक पार्लर की स्पैगेटी, ये हम डालते हैं। ये देखिए, मिक्स करेंगे, हरी प्याज डाल देंगे बस। ये पूरा इसका मसाला पहले तैयार किया, बड़ा मज़ेदार इसका मसाला है। ये देखिए, अच्छा आपके सामने देखिए मैंने गाजर वाजर बाद में डाली है, आप ज़्यादा इसको पकाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसके साथ ही डाली। अब हरी प्याज बाद में डाल देती हूँ। बहुत मज़े की बनती हैं। और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है स्पैगेटी कितनी ज़बरदस्त है। ये बेक पार्लर की है, बहुत ज़बरदस्त, कहते हैं ना आला क्वालिटी का जो आटा है उससे तैयार किया जाता है और यूरोपियन प्लांट पे इसको तैयार किया। चलिए जी, मिसेस दिलावर से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है मसाला टीवी पे। अच्छा जी, बहुत शौक से देखती हूँ मैं आपके शो। चलें जी, सबके बहुत शुक्रिया, हम आपको वेलकम करते हैं। और मुझे बताएं कि सवाल का क्या जवाब देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? सवाल का जवाब ये है कि तड़के के लिए मतलब वैसे तो मैंने SMS किया है। अच्छा ठीक है जी, तड़के के लिए मैं तो यूजुअली इसको जो है कड़ी में इसको यूज़ करती हूँ, कड़ी में इसको बघार देने के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, और दाल में, अच्छा और जो प्लेन राइस होते हैं ना सादा, उसमें यूज़ करती हूँ। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत इसमें यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा। कोई फरमाइश है आपके? नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं। चलें जी, बस जी जी बोलें। अच्छा, कुछ कहना चाह रही, बोले। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे राइस में भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि बिरयानी जो है रेडी हो गई है। इसको देखते हैं, मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो गया बड़ा मज़ेदार सा मसाला। आलू को चेक करना पड़ेगा गले हैं नहीं गले, इसलिए कि थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं गलने में, तो हम देख लेते हैं। थोड़ी सी कसर है। चलें जी, अभी हम आलू को, थोड़ी सी कसर है इसलिए इसको मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर ही रहने देती हूँ। बाकी बिरयानी प्रॉपर तरीके से हमारी रेडी हो गई है, इसलिए मैंने थोड़े से आलू को छोटे ही कटिंग किया था। आप यकीन करें, इतने मज़े की खुशबू, इतनी अच्छी बिरयानी की, देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, जो देग की बिरयानी होती है वो है। तो बस अब ऐसे ये तैयार है, इसको मैं कवर कर देती हूँ, चूल्हा बंद ही रहने देती हूँ। हल्की सी मामूली सी कसर है, वो जब बाद में निकालेंगे तो हो जाएगी। यहाँ पर स्पैगेटी भी तैयार है। अब रायते की तरफ क्या, चले वापस आते हैं तो रायता बताते, सिर्फ मिक्सिंग है, कुछ भी नहीं करना। ब्रेक पे चलते वापस आगे तो आपको बताएंगे कि इसके अंदर, रायते के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी और किस तरह से बनाना। लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी मसालेदार स्पैगेटी भी रेडी हो गई है और उसको मैं अभी निकाल रही थी। दो जगह निकाल रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा हम एक छोटे बॉल में डाल देते हैं, एक थोड़ा सा हम उसमें डाल देंगे। तो खैर यहाँ पे निकल गई, इसको तो मैं वहाँ पे रख रही हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सही है, ये मैं वहाँ पर रख रही हूँ। ये बड़े मज़े की लग रही थी, चटपटी सी। यहाँ पर सामने रखते हैं, आपको नज़र है, ठीक है। बाकी हम इस बॉल में निकाल लेंगे। बस रायते को मिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना। उसकी मैंने सारी चीज़ें जो है रेडी करके रखी हैं। ये बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में हम चिकन वगैरह डालें, लेकिन बग़ैर चिकन के भी आप बनाएंगे ना तो बड़ी अच्छी लगेगी। और ज़्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग भी बड़े शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें चाहिए टॉग। देखें, इसको इस तरह से निकाल लीजिएगा आराम से। बाकी पलट देंगे हम। देखिए ना ज़्यादा ऑयल है, सिर्फ मैंने 5 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल डाला था। ऑयल भी ज़्यादा नहीं है। उसके साथ इसमें मसाला जो है वो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट, उसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च, प्याज एक छोटा सा, उसको फ्राई किया। गाजर है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब बिरयानी को भी हम निकालेंगे और रायता पहले हम आपको
वो मज़ेदार चटपटी सी है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसका मेकअप है, ज़रा बाद में करूँगी, अभी बाद में इसका मेकअप होगा। पहले हम इसको वहाँ रखते हैं। अब रायते की तरफ चलते हैं, यहीं पे रख देते हैं। रायते के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको नहीं बताए, चलें बता देती हूँ, आप नोट कीजिएगा। बिरयानी को भी अब हम निकाल लेते हैं। बिरयानी के लिए रायता, हरी मिर्च के रायते के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए दही, आपने आधा किलो लेना है, लहसुन के 4 जवे लेने हैं, पानी आप आधा कप ले लीजिएगा, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों बारीक कटी हुई 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 3 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए, और उसके साथ आपने हरा धनिया लेना है हस्ब ज़रूरत। ठीक है, आपने क्या करना है, लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। लहसुन का एक ज़रा सा फ्लेवर आएगा, इसके लिए कच्चा जो लहसुन होता है ना, उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना फ्राई लहसुन का। बस इसको हम फ्राई करेंगे, बाकी इसमें से ऑयल हम निकाल लेंगे। तो बाकी चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। चलें जी, हमारे साथ मुल्तान से इकरा है, आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल जी। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो हम लोग उस वक्त से आपका प्रोग्राम देखते हैं जिस रोज़ हमारी स्कूल से छुट्टी हो जाती थी ना, आप एक चैनल पर आती थी। अच्छा। तो बड़ी खुशी होती थी कि चले आज हमें आपका प्रोग्राम, क्योंकि उस वक्त आप ही प्रोग्राम करती थी। अच्छा। तो उस वक्त से हम लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपकी कुकिंग को भी बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। वैसे अगर चाहें तो बन या मिल्की ब्रेड बनाना सिखाएं। अच्छा, या फिर दूसरा ये है कि हमारी सुबह से केबल की लाइट भी नहीं आ रही। अच्छा, आप बताएं, कोई सवाल है आज का? सवाल ये है कि आपने कड़ी पत्ते के बारे में बताना है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जायके के लिए या इसके मतलब इसके कोई फ़ायदा है, या खुशबू के लिए, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कड़ी पत्ते के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि मेरे घर में खुद ही कड़ी पत्ते के पौधे लगे हुए हैं। इवन कि मैं जब उसके बीज, एक वक्त आता है जिसमें एक खुशबू भी होती है, ठीक है, तो वो मैं बीज फिर दूसरे गमलों में उसकी ग्रोथ के लिए लगा देती हूँ। तो कड़ी पत्ता ये है कि साथ अगर हम लोग इसके पत्ते सुबह नहार मुँह खाते हैं ना, सही, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। नहार मुँह खाने पड़ेंगे। और दूसरा, इसके पत्तों को सरसों के तेल में जलाकर, यानी कि अच्छी तरह से पकाकर उसको बालों में लगाएंगे, उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये फ़ायदे के लिए भी बहुत बेहतर है, और खुशबू भी आती है खानों में, जैसे करी में, दाल में, सब्जी में, इवन के राइस के तड़के में भी हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और ये फ़ायदेमंद भी है, इसकी खुशबू भी आती है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इतना कुछ आपने बताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरा लहसुन था फ्राई हुआ, उसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम इसमें डाल देते हैं नमक। ठीक है, नमक के साथ हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च कुटी हुई। इसके बाद ये हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, ये बंद चूल्हे में, हरा धनिया, इसको मिक्स करके बस दही के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये चूल्हा बंद है। अच्छा, बस दही को मैंने थोड़ा सा फेंटना है, बाकी इसमें पानी नहीं डालेंगे, वैसे ही दही के अंदर थोड़ा सा पानी है। ठीक है, बस मिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब हम निकालेंगे राइस को, जो बड़ी मज़ेदार सी दिल्ली की बिरयानी है वो भी हमारी रेडी होगी, उसको भी निकालते हैं। ठीक है, और बाकी जो है स्पैगेटी आपके सामने मैंने निकाल ली है, जिसको हमने बनाया था मसालेदार स्पैगेटी, वो मैंने निकाल ली है। दही का, रायते का भी सारी चीज़ें रेडी है, सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं फेंट लूँगी उससे, हैंड बीटर से, और उसके साथ। अच्छा जी, अभी टाइम तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस गिफ्ट को विन कर सकें जो हमारे पास NX की तरफ से है, तो आपने जल्दी से मैसेज करना है और बताना है कि जो कड़ी पत्ते हैं उसके बारे में, कि वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ढेरों SMS करें और विन करें। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें बिरयानी क्या ज़बरदस्त हो गई है। अभी मुझे एक नज़र आलू को फिर देखना पड़ेगा। चलें जी, असल में इस सीज़न में ना आलू थोड़े से होते हैं इस तरह से, ये देखें गल चुके हैं आलू, ज़रा से मीठे मीठे ही आए हुए इस बरसात के मौसम में। खैर, हो गया, ये सब चीज़ें तैयार हो गई। ये देख लीजिएगा, मज़ेदार सी बिरयानी हमारी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी यकीनन होगा। खैर, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। ये देखिए, शक्ल आपको नज़र आ रही है। तो बस इसको निकालते हैं बिरयानी को और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रिकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है, और लेते हैं ब्रेक।
दिल्ली की बिरयानी। अज्जा: सेला चावल उबले आधा किलो, आलू 3 अदद, उबला बीफ आधा किलो, दही 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 4 अदद, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 50 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, तेल 1 कप, फ्राई प्याज हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में पानी, दही, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, तेल, मिक्स गर्म मसाला, साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी जायफल, पिसी जावित्री और बादियान के फूल डाल के मिक्स करें। अब इन्हें पतीले में डाल के उबला गोश्त शामिल करके 10 मिनट पकाएं। फिर आलू डालकर भूनें। जब वो आधे गल जाएं तो उनमें आधा चाय का चमचा जर्दे का रंग मिली दही डालकर फैलाएं। ऊपर फ्राई प्याज, स्लाइस में कटे टमाटर, आलू बुखारे, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, कड़ी पत्ते, पिसी हरी मिर्च, पिसा धनिया और बारीक कटी अदरक मिलाकर उबले चावल डालें। अब चावलों पर तेल डालकर आधे घंटे के लिए दम पर रख दें और चूल्हा बंद करके फ्राई प्याज डाल के सर्व करें। हरी मिर्च का रायता। अज्जा: दही आधा किलो, लहसुन 4 जवे, पानी आधा कप, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले दही में पानी, नमक, भुना ज़ीरा, काली मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के ब्लेंड कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन के जवे सौते करें। खुशबू आ जाए तो उसे तेल के साथ ही दही के मिक्सचर में डाल दें। हरी मिर्च का रायता तैयार है। मसालेदार स्पैगेटी। अज्जा: उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे 6 अदद, प्याज 1 अदद, कटी गाजर 2 अदद, कटी हरी प्याज 250 ग्राम, बंद गोभी 1 कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 कप, हरी मिर्चें 2 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। पर लहसुन के जवे, पिसा गर्म मसाला और कटी गोल लाल मिर्च डाल दें। जब वो सुर्ख हो जाएं तो उबली स्पैगेटी डाल कर मिक्स करें। उसके बाद स्पैगेटी में कटी गाजर, शिमला मिर्च, कटी बंद गोभी, हरी मिर्चें, सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस, ब्राउन शुगर शामिल करके 5 मिनट ढक दें। आखिर में कटी हरी प्याज डाल के चूल्हा बंद कर दें। वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है ना बिरयानी, खुशबू आ रही है, कलर इतना अच्छा आया हुआ है और साथ में यहाँ पर मज़ेदार सी आपको नज़र आ रही मसालेदार स्पैगेटी भी। दोनों बहुत मज़े की बनी है, झटपट बनी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। बिरयानी का आपने देखा कितनी सिंपल वे में बनाई है और बड़े मज़े की बनी है। आपने देखा मैंने एक पैन लिया, पतीला लीजिएगा, उसके अंदर आपने दही डालना है, पानी डालना है, अदरक लहसुन तमाम मसाले डाल दीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर ऑयल डालकर आपने उसको आलू और चिकन है तो चिकन डाल दें, बीफ है तो उसको बॉईल करके डाल दें। 20 मिनट के लिए आपने कवर करके रखना है। जब आपको लगे ड्राई हो गया, दही के अंदर जर्दे का रंग डाल के आपने पूरा उसके ऊपर फैला देना है, ठीक है। उसके बाद धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आलू बुखारे, साथ में आपने इसके अंदर ले लेना है लेमन ले लेना है, चाट मसाला ले लीजिएगा, फ्राई अनियन ले लीजिएगा, सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स करके वो आपने ऊपर लेयर दे देनी है। उसके ऊपर उबले हुए आपने चावल डालने हैं। उबले हुए राइस डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालिएगा और उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है, आधा घंटे के लिए दम पे रख दीजिएगा और उसके बाद आपने मिक्स कर लेने है। मज़ेदार सी बिरयानी जो है दिल्ली की तैयार हो जाएगी। स्पैगेटी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल वे में हमने बनाई थी, ऑयल डाला था, उसके अंदर लहसुन फ्राई किया, लहसुन के अंदर मैंने पहले प्याज डाला, फिर लहसुन डाला, थोड़ा सा मसाला उसका तैयार हुआ, हरी मिर्चें, नमक ये डालकर आपने स्पैगेटी और जो बेक पार्लर के चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और सिरका ये डालकर आपने स्पैगेटी डाल देनी है। जो आपके घर में वेजिटेबल है वो डाल देंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है इकरा है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और मेरे बाद फूड डायरी में जरनक लेके आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक स्टिकी विंग्स बना रही है और इसके साथ डिंग डोंग केक बना रही है। तो 2 बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।